नमस्कार साथियों, आंजनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, एक तरफ स्थानांतरित कृषि का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ देश और राज्य के नाम दिए गए हैं। इन्हें आपको आपस में सुमेलित करना है। तो शुरू करते हैं। बोगमा, मेघालय में स्थानांतरित कृषि को बोगमा कहा जाता है। रोका कहा जाता है ब्राजील में। ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को रोका कहा जाता है। पामालू कहा जाता है मणिपुर में, और वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को रे कहा जाता है। इस प्रकार डी उत्तर सही होगा। बोगमा कहा जाता है मेघालय में, मणिपुर में पामालू कहा जाता है, ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को रोका कहा जाता है, जबकि वियतनाम में रे कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं मैप पर मणिपुर, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और ये रहा मेघालय। ये आप नक्शे पे देख सकते हैं ब्राजील, जो कि साउथ अमेरिका में स्थित है। ये ब्राजील से सीमा साझा करने वाले देश हैं फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुला, कोलंबिया, पेरू। इक्वाडोर ब्राजील से सीमा साझा नहीं करता, और चिली नहीं करता, जबकि पेरू, बोलिविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना भी इससे सीमा साझा करता है। इन 13 देशों में मात्र इक्वाडोर और चिली ऐसे 2 देश हैं जो ब्राजील से सीमा साझा नहीं करते। साउथ अमेरिका में टोटल 13 देश हैं, जिसमें से सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। ये आप देख सकते हैं वियतनाम, इसकी राजधानी है हनोई। ये है गल्फ ऑफ टोनकिन, टोनकिन की खाड़ी है ये। हैनान आइसलैंड, ये चाइना है। लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, इसी को हम बड़े नक्शे पर देखते हैं आगे। ये देखिए आप, ये चाइना, ये हमारा प्यारा भारत देश, नेपाल, ये बांग्लादेश, ये म्यांमार, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, ये लाओस, हनोई वियतनाम की राजधानी, ये कंबोडिया है। मलेशिया 2 भागों में है, एक बोर्नियो द्वीप पर मलेशिया है, एक है ये मलेशिया, इसकी राजधानी कुआलालंपुर। ये साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, फिलीपींस सी, ये फिलीपींस है। मनीला, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। यहीं पर है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भारत में कटक में है, ये इस जगह पर। ये नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया, ये जापान है। मंगोलिया, ये रूस है। कजाकिस्तान, इसकी राजधानी अस्थाना। उज्बेकिस्तान, इसकी राजधानी ताशकंद। इसी की राजधानी ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। यह है किर्गिस्तान, इसकी राजधानी बिश्केक। यह है तजाकिस्तान, राजधानी दुशांबे। अफगानिस्तान, राजधानी इसकी काबुल है। पाकिस्तान ये है, यहाँ पर इस्लामाबाद है इसकी राजधानी। ईरान की राजधानी तेहरान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद।
ये राजधानियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे मिलाने के लिए आ जाता है, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। अजर, चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भ्रंश घाटी का उदाहरण है। ए नील नदी घाटी जो कि मिस्र में है, बी बैकाल झील जो कि रूस में है, स्पेंसर की खाड़ी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, या डी उपर्युक्त सभी। भ्रंश घाटी का उदाहरण है, नील नदी घाटी है, बैकाल झील है, स्पेंसर की खाड़ी, इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। ये तीनों के तीनों ही भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं, नील नदी घाटी, बैकाल झील, स्पेंसर की खाड़ी। ये देखिए रूस में ये है बैकाल झील। स्पेंसर की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है। ये देखिए स्पेंसर की खाड़ी, ये रहा। इसको बड़ी मैप पर देखेंगे तो ये है स्पेंसर की खाड़ी। ये पूरी तीनों तरफ से भूखंड से घिरे हुए भाग को स्पेंसर की खाड़ी कहते हैं। देखो ये जलीय भाग है जो तीनों तरफ से घिरा हुआ है और एक तरफ से खुला हुआ है, इसको खाड़ी कहते हैं। ये भी खाड़ी है। ये गल्फ ऑफ वेनिस है। यह नील नदी बेसिन मिस्र में है। मिस्र, सूडान, ये सूडान का भाग है इतना, ये सारा ये मिस्र है। सऊदी अरब, यमन, ये लाल सागर, इस लाल सागर पर यहाँ पर एक स्वेज नहर खुदाई की गई है, कृत्रिम नहर है। इसकी खुदाई करके मेडिटेरियन सी से जोड़ दिया गया था। भूमध्य सागर से लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ा गया है स्वेज नहर के द्वारा, ताकि इस जलीय आवागमन सुगम हो सके। ये इथोपिया। अगला प्रश्न है, कल्पथी रथ महोत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? कल्पथी रथ महोत्सव, कर्नाटक, तमिलनाडु, सी केरल, या डी ओडिशा। इसका सही उत्तर है केरल। कल्पथी रथ महोत्सव केरल से संबंधित है। ये आप देख सकते हैं, ये रथ की फोटो है और ये है केरल का कल्पथी रथ महोत्सव। इन विजुअल से आप अपने स्मरण पटल पर इसे याद रख सकते हैं। जब भी कभी कल्पथी रथ महोत्सव कहीं देखने को मिलेगा तो इन विजुअल के जरिए आप याद कर सकते हैं कि ये केरल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? अजयराज द्वितीय ने, धर्मपाल ने, सिमुक ने, या सिम्हराज ने। इसका सही उत्तर है सिम्हराज ने। चौहान वंश अथवा चाहमान वंश एक भारतीय राजपूत राजवंश था जिसके शासकों ने वर्तमान राजस्थान, गुजरात एवं इसके समीपवर्ती क्षेत्रों पर 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक शासन किया। कब से कब तक शासन किया? 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। चौहान वंश या चाहमान वंश का शासन क्षेत्र कहाँ था? राजस्थान, गुजरात और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों पर। उनके द्वारा शासित इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? सपाद लक्ष्य। सपाद लक्ष्य किसे कहते थे? चौहान वंश या चाहमान वंश द्वारा शासित क्षेत्र को।
चौहानों ने मूल रूप से शाकंभरी, वर्तमान में सांभर लेक टाउन के इलाके में अपनी राजधानी बनाई थी। यह राजस्थान में है सांभर लेक। 10वीं शताब्दी तक उन्होंने गुर्जर प्रतिहार 10वीं शताब्दी तक ये गुर्जर प्रतिहारों के जागीरदार के रूप में शासन करते थे, परंतु 12वीं शताब्दी में जब प्रतिहार शक्ति में गिरावट आने लगी, तब चमन शासक सिमराज ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हुए चौहान वंश की नींव डाली। 12वीं शताब्दी के शुरुआत में अजय राज द्वितीय, आगे चल के अजय राज द्वितीय राजा बने। उन्होंने राजधानी को अजय मेरू, जो कि आज उसे अजमेर कहते हैं, आधुनिक अजमेर को पहले अजय मेरू कहा जाता था, वहां पर स्थानांतरित कर दिया। कहां से स्थानांतरित कर दिया? शाकंभरी से स्थानांतरित कर दिया अजमेर। किसने किया? अजय राज द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में। इसी कारण से चम्मन शासकों को अजमेर के चौहानों के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अब इसमें राज्य के नाम दिए गए हैं और जनजातियां दी गई हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एक परीक्षा में ये देखने को जरूर मिलता है। अब इसमें आपको जनजातियां और राज्यों से सुमेलित करना है। जैसे पहला हम शुरू करते हैं, झारखंड। भूमिज जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। असम में गंगटे जनजाति पाई जाती है। मिजोरम में लाखेर जनजाति पाई जाती है। पश्चिम बंगाल में हो जनजाति पाई जाती है। ये है हो जनजाति। विजुअल के जरिए ज़्यादा समय तक याद रहता है, इसलिए विजुअल्स का यहाँ प्रयोग किया गया है। ये लाखेर जनजाति, ये हैं भूमिज जनजाति, जो कि क्या कहते हैं, झारखंड में पाए जाते हैं। असम में गंगटे जनजाति के लोग हैं। ये हो जनजाति, ये झारखंड और बिहार में भी हो पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी के क्या कहते हैं बर्थडे के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। मैग्नीज की कमी से होने वाला मार्श रोग किस फसल से संबंधित है? याद रखें, मार्श रोग किस फसल से संबंधित है? मटर से। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह वाक्य संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 या 55, अनुच्छेद 153 या 53? सही उत्तर है 53। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसी प्रावधान के अंतर्गत 1947 में पहली बार सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल बनी थी। देश की पहली महिला राज्यपाल और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, मतलब उत्तर प्रदेश की ये पहली महिला राज्यपाल बनी थी। और इन्होंने इस सेकंड वुमेन, दूसरी महिला थी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष का पद ग्रहण करने वाली दूसरी महिला और पहली भारतीय महिला थी। इन्होंने 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सही उसका उत्तर है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। यह है सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल में है। प्रोटागोनिस्ट का हिंदी में अर्थ है शांति का प्रतीक, अ सिंबल ऑफ पीस, बहुत ताकतवर, माइटी, प्रमुख किरदार, लीडिंग कैरेक्टर, टी शौकिया, एमेच्योर। इसका सही उत्तर है प्रमुख किरदार। प्रोटागोनिस्ट का अर्थ होता है प्रमुख
किरदार, लीडिंग कैरेक्टर। इसे हम याद करने के लिए इस विजुअल से देख सकते हैं। जिस प्रकार से डॉन फिल्म में अमिताभ बच्चन एक प्रमुख किरदार के रूप में थे, उसी प्रकार से प्रोटागोनिस्ट को इससे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। प्रोटागोनिस्ट मतलब प्रमुख किरदार। डॉन में प्रमुख किरदार कौन था? अमिताभ बच्चन। प्रमुख किरदार की अंग्रेजी क्या होती है? प्रोटागोनिस्ट। स्पेलिंग भी याद करना बहुत जरूरी है, प्रोटागोनिस्ट। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 किस समिति की सिफारिश पर तैयार किया गया था? ए. किरीट पारिख समिति, बी. बीपी जीवन रेड्डी समिति, या सी. बी.एन. श्रीकृष्ण समिति, या डी. विवेक देबरॉय समिति। सही उत्तर है इसका बी.एन. कृष्ण समिति। निम्न में से कौन सा कन्वेंशन या प्रोटोकॉल जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी द्वारा कवर किए गए आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों के बंटवारे को अनिवार्य करने से संबंधित है? ए. नगोया प्रोटोकॉल, बी. बेसल कन्वेंशन, सी. क्योटो प्रोटोकॉल, डी. स्टॉकहोम कन्वेंशन। सही उत्तर है इसका नगोया प्रोटोकॉल, जो कि 2010 में हुआ था नगोया में। वर्ष 2010 में नगोया में पार्टीज ऑफ कॉन्फ्रेंस के CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के 10वें सम्मेलन में कानूनी प्रावधान किया गया था। निम्न में से किसका आविष्कार वेल्हेम रोंटजन द्वारा किया गया? एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया? वेल्हेम रोंटजन ने। ये है एक्सरे मशीन और ये हैं डॉक्टर WR रोंटजन। रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने। ये है रॉबर्ट वॉटसन वॉट और ये है रडार सिस्टम। एक्सरे मशीन का आविष्कार वेल्हेम रोंटजन ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया? जी मार्कोनी ने। ये हैं जी मार्कोनी। एडिसन, थॉमस एडिसन, ये है थॉमस एडिसन, इन्होंने किया था बल्ब का आविष्कार। निम्न में से भारत में कौन गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? किसका निर्धारण? गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? ए. केंद्रीय मंत्रिमंडल, नीति आयोग, राज्यसभा, लोकसभा। इनमें सही उत्तर है नीति आयोग। नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। योजना आयोग का ही नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग रखा गया। पहले नीति आयोग को योजना आयोग कहा जाता था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये है नीति आयोग। निम्न में से तालव्य व्यंजन है? ए. त थ द ध, बी. च छ ज झ, क ख ग घ, या उपर्युक्त सभी। तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन निम्न में से कौन सा? इनमें से तालव्य व्यंजन कौन सा है? च छ ज झ। काला घोड़ा दौड़ा में विशेष है काला घोड़ा दौड़ा। ए. काला, बी. घोड़ा, सी. दौड़ा,
या उपर्युक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर है घोड़ा। घोड़ा विशेष्य है और काला विशेषण है। घोड़ा कैसा है? काला है। तो काला घोड़े की विशेषता बता रहा है। काला क्या है? विशेषण है। और किसकी विशेषता बताई जा रही? घोड़े की। तो घोड़ा क्या है? विशेष्य है। और विशेषण काला विशेषण है, घोड़ा विशेष्य है। बीसल देव रासो किसकी रचना है? चंद्र बरदाई की, नरपत नाल्हा की, जगनिक की, अब्दुल रहमान की। सही उत्तर है इसका नरपत नाल्हा। चंद्र बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। जगनिक की रचना है परमाल रासो। अब्दुल रहमान की रचना है संदेह रासक। यह है पृथ्वीराज रासो का कवर पेज, बीसलदेव रासो का कवर पेज, और यह है बुंदेलखंड की शौर्य गाथा परमाल रासो का कवर पेज। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? पहले कहाँ भारत की राजधानी थी? कलकत्ता में। दिल्ली कब आई? 1912 में आई। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में दिल्ली दरबार हुआ था। उसे समय यह घोषणा की गई थी कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर की जाएगी। और इसी दरबार में जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया था। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का आगमन 12 दिसंबर 1911 को हुआ। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। कब की गई? 12 दिसंबर 1911 को घोषणा हुई 11 को, लेकिन 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, कौन था उस समय शासन कर रहा था 1912 में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। अब ये गणित का प्रश्न सवाल है। 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर देना होगा? मतलब कि 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए 6 महीने के लिए किस राशि को 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज दर पर देना होगा ताकि 150 रुपये प्राप्त हो जाए? तो क्या पता करना है इसमें? मूल राशि कितनी होगी? सही उत्तर है 7500। आगे देखते हैं इसे कैसे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। साधारण ब्याज, इसका सूत्र है साधारण ब्याज मूलधन गुणे ब्याज दर गुणे समय बटे 100। अब देखिए मूलधन दिया गया था 150। मूलधन पता करना है तो हमने पी को प्रिंसिपल को एज इट इज पी लिख दिया। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना प्राप्त करना है हमें? 150। समय कितना है? 6 महीना। 6 महीना 12 महीने में 6 महीना होता है। इसे 1/2 भी लिख सकते हैं। 12 महीना होता है टोटल साल में, 6 महीना है तो 1/2 भी लिख सकते हैं या 6/12 लिख दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज दर कितनी? 4 भागे 100। अब इसे काट देंगे। 6 चौक 24, 12 12 1 कम 12, 12 दूनी 24। तो ये हो जाएगा, ये कट गया, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 2 पी गुणे 2/100, 150 बचा। अब 2 को काटेंगे 150 में तो 75 बार जाएगा, तो यहाँ बचेगा पी, यहाँ 75 हो गया, ये 100। अब इसको कैंची गुणा कर देंगे तो 7500, पी इज इक्वल टू 7500। पी क्या है? मूलधन। मूलधन कितना हो गया? 7500। यही होगा उत्तर।
75 × 100 = 7500। 7500 रुपये को अगर हम 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर पर दे तो साधारण ब्याज 150 रुपये प्राप्त हो जाएगा। अब यह रीजनिंग का सवाल 16, 20, 36, 26, 64, 33। अगली संख्या कौन सी होगी? 41 होगी, 100 होगी, 121 होगी या 50 होगी? सही उत्तर है 100। ये 4 चौक 16, 6 छक 36, 8 अठाई 64, 4 के बाद 6, 5 गायब है 6, 6 के बाद 7 गायब है 8, 8 के बाद 9 गायब कीजिए 10, धम्मा 100 होगा। ऐसे इसमें देख समझते हैं। ये देखिए 16, 36, 64, 100। ये 4 चौक 16, 6 छक 36, 8 अठाई 64, 10 धम्मा 100। 4 के बाद 5 गायब है, 6 के बाद 7 गायब है, 8 के बाद 9 गायब है। और इस सीरीज में जो देखें 20 और 6 26 है, 20, 6, 26 और 26 और 7 33। और अब यहाँ पर अगर आएगा तो 33 के बाद 8 जोड़ दिया जाएगा, वो आ जाएगा। चलो आज के लिए बस इतना ही। आंजनी क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए।